तो एक नेता जो काफ़ी मशहूर है, उसके नाम पे 400 करोड़ आया था तो वो लोग ले लिए हैं। एक्स एमएलए का 400 करोड़ है, उसके पास 400 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑफिशियली दिखा नहीं रहे हैं। वो इलेक्शन के टाइम पे जो एफिडेविट भरे थे उसमें से 17 करोड़ की प्रॉपर्टी उनका सीज होने का ऑर्डर है। KPID एक्ट के तहत जिस प्रॉपर्टी को डिपॉजिटर्स के पैसे से खरीदा गया है वो सब प्रॉपर्टीज डिपॉजिटर की है, वो सब प्रॉपर्टीज जब्त होनी है। KPID एक्ट कहती है जिस किसी लोगों ने भी पैसा वसूल करने का काम किया है, इंचार्ज हुए थे, उन सब को पैसा वापस मिलना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होएगी। तो ऐसा कोई आदमी नहीं बचेगा जिसकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, सबकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। धीरे धीरे जिन लोगों ने भी पैसा लिया है सब पकड़ में आके सबके पैसे वापस ले जा रहे हैं। रियासत कर्नाटका में हलाल सरमायाकारी के नाम पर चला सबसे बड़ा धोखाधड़ी का मामला आई मॉनिटरी एडवाइजरी IMA, जो कि तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की पोंजी स्कीम थी। इस मामले में साबिक वजीर और MLA रोशन बेग की जायदादें जब्त करने के लिए हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी, जिसके नतीजे में रोशन बेग की जायदाद को सीज करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ हैं नागरिक शक्ति समाजी तंजीम के सदर नरेंद्र कुमार, जो कि इस केस को करीब से देख रहे हैं और कई विक्टिम्स की जानिब से कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। और रोशन बेग पर ये इल्ज़ाम लगाया था मंसूर खान ने कि तकरीबन 400 करोड़ रुपये रोशन बेग ने लिए हैं, लेकिन जो सीज हो रही हैं बात ये आ रही है कि सिर्फ 16 या 17 करोड़ रुपए। मंसूर ने जब वीडियो निकाला था उसमें बताया था कि 82 पीपल को उसने पैसे दिए हैं, बांटे हैं। अब उसमें से कुछ पुलिस वालों का नाम भी आया था, कुछ और लोगों का नाम था, कुछ नेता लोगों का नाम था। तो एक नेता जो काफ़ी मशहूर है, उसके नाम पे 400 करोड़ आया था तो वो लोग ले लिए हैं। एक्स एमएलए का 400 करोड़ है, उसके पास 400 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑफिशियली दिखा नहीं रहे हैं। वो इलेक्शन के टाइम पे जो एफिडेविट भरे थे उसमें से 17 करोड़ की प्रॉपर्टी उनका सीज होने का ऑर्डर है। गवर्नमेंट दिल्ली डाली करके बहुत दिनों के बाद परमिशन से अब हुआ है और वो सीज होना है बहुत जल्दी। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम अब ये है कि बाकी की प्रॉपर्टीज़, इन्हीं लोगों की जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी ढूंढ करके उनको सीज किया जाए। जो इस मामले में कई IAS और IPS अफसरान के भी नाम आए थे और दीगर पॉलिटिशियंस के भी नाम आए थे। KPID एक्ट के तहत जिस प्रॉपर्टी को डिपॉजिटर्स के पैसे से खरीदा गया है वो सब प्रॉपर्टीज डिपॉजिटर की है, वो सब प्रॉपर्टीज जब्त होनी है। आज नहीं तो कल, लेकिन होगी। ओके, इसमें एक बात है, हाई कोर्ट का मॉनिटर्ड केस है ये, तो हाई कोर्ट बार बार मॉनिटर कर रहा है और जहाँ जहाँ भी उनको बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी तो उसको वो इंसिस्ट करके उसको जब्त करा रहे हैं। जैसे स्कूल हुआ था और कुछ लोग, कुछ रिलीजियस लीडर्स ने प्रॉपर्टीज़ ली थी, हाँ उलेमा ने प्रॉपर्टीज़ जो भी उन्होंने पैसा लिया था। तो हमारा पर्सनल या लोगों के आवाम से बात करने के बाद ये नतीजा निकलता है कि वो लोग जो दूसरे को नसीहत देते हैं कि आपको हराम का नहीं खाना है, ये है वो है, दूसरे का नहीं लेना चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज़ में चोरी का माल जिसको हम कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, वो उसमें हिस्सेदार है, उन्होंने लिया है तो उनको लौटाना चाहिए। एक KPID एक्ट कहती है जिस किसी लोगों ने भी पैसा वसूल करने का काम किया है, इंचार्ज हुए थे, उन सब को पैसा वापस मिलना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होएगी। तो ऐसा कोई आदमी नहीं बचेगा जिसकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, सबकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, देर सवेर होगी। ऐसे बड़े बड़े लोगों की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। ये बहुत अच्छा बात ये है कि एक बहुत मशहूर पावरफुल शख्स की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, तो जो बाकी के छुट भैये हैं ना, वो लोग अब बचेंगे नहीं, उनकी भी प्रॉपर्टी जब्त होगी। एक और अहम सवाल IMA के ताल्लुक से, चूँकि ये तकरीबन 2 से 3 साल चली IMA कंपनी पोंजी स्कीम, तो इस दौरान जिन्होंने शुरू में इन्वेस्ट किया था उनको भारी रिटर्न्स आए हैं। जब ये कैलकुलेशन हो रहा है हुकूमत के नज़दीक या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कर रही है, जो पुराने इसके डिपॉजिटर्स रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है, तो क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनका पैसा वापस लेगी? सर ऐसा है ना कि प्रोसीड ऑफ द क्राइम मतलब डिपॉजिटर का पैसा कहाँ कहाँ गया,
हो सकता है और एक डिपॉजिटर के पास ही गया हो, तो भी वो वापस आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कानून है। वेयर इज द डिपॉजिटर्स मनी? आपने 1 लाख रुपया डाला, आपको 3 लाख रुपया मिल गया, तो बाकी के 2 लाख रुपये किसी और आदमी का डिपॉजिट था ना। यहाँ तो कोई प्रॉफिट तो था नहीं, पॉन्जी कंपनी थी, इसकी टोपी उसके सर हो रही थी, तो उसको मिलना चाहिए। तो ये जो टॉप 10 टॉप 100 का नाम ले रहे हैं, एक्चुअली 530 करोड़ के आसपास का पैसा एक्सेस दिया गया है, प्रॉफिट में दिया गया है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो फंड किए हैं इसको, उनको पैसा, उनसे पैसा वापस लेना लाजमी है और मिलना भी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे हम लोग 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे जिन लोगों ने भी पैसा लिया है सब पकड़ में आके सबके पैसे वापस ले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी का पॉन्जी कंपनीज में भी ऐसी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे नरेंद्र कुमार से, जिनका कहना है कि पोंजी कंपनियों की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि IMA कंपनी के मामले में मुतासरीन को उनका सरमाया लौटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब R रोशन बेग की जायदादें जब्त की जा रही हैं और नरेंद्र कुमार का कहना है कि KPID एक्ट के तहत वो तमाम लोग, सियासतदान, मजहबी रहनुमा और IAS IPS ऑफिसर्स जिन्होंने IMA से फ़ायदा उठाया है, उनकी भी जायदादें जब्त की जाएंगी और इस रकम को मुतासरीन को लौटाया जाएगा। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।